उस रात हम सिर्फ एक पुराना होटल एक्सप्लोर करने गए थे। पहाड़ों के बीच बना वो होटल बाहर से जितना खूबसूरत दिखता था, अंदर से उतना ही डरावना था। फिर होटल के रूम 306 से रात 1 बजे फोन आया। डरावनी बात यह थी कि जिस लड़की को हमने उस रात देखा था वो 10 साल पहले मर चुकी थी। उसकी वो डरावनी आंखें और डरावनी मुस्कान दिल दहला देती है। तो चलिए हमारे साथ उस रूम नंबर 306 की भयानक रात की कहानी सुनने के लिए। 24 घंटे पहले आरव और उसके दोस्तों को नहीं पता था कि उस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तेज बारिश और घनी अंधेरी रात के बीच आरव की हॉरर इन्वेस्टिगेशन टीम धीरे धीरे उस होटल की तरफ बढ़ रही थी। शुरुआत में सब ठीक ही था, लेकिन जैसे जैसे वो उस जगह के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद वो पुराना होटल आखिरकार हमारे सामने था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर उसकी खिड़कियों से हमें देख रहा हो। होटल के अंदर कदम रखते ही पूरा माहौल बदल गया। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर एक अजीब खामोशी। आरव ने रूम बुकिंग के लिए रिसेप्शनिस्ट को पूछा। रूम अवेलेबल है ये बोलते हुए बस उसने एक अजीब से डर के साथ आरव और उसके दोस्तों को बोला, भूल के भी रात को रूम नंबर 306 की तरफ मत जाना। ऊपर जाते वक्त कॉरिडोर की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर ने हमारा ध्यान खींचा। उस तस्वीर में एक लड़की थी, सफेद दुल्हन के कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीर से हमें देख रही हो। जब आरव और नैना ने टीम के साथ इस होटल की हिस्ट्री का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला करीब 10 साल पहले उसी होटल में एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। उसकी शादी की पहली रात थी, लेकिन वो अचानक रूम नंबर 306 से लापता हो गई। न उसकी बॉडी मिली, न कोई सुराग। बस उस रात के बाद होटल की तीसरी मंजिल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। तभी हमारे कमरे का फोन अचानक बज उठा, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि फोन रूम 306 से आया था। दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज में कोई बोला, तुम लोग इतनी दूर मुझसे मिलने आए हो। जब हम कॉरिडोर में पहुंचे तो गीले पैरों के निशान रूम 306 की ओर जा रहे थे। डरते डरते जब हम उस कमरे तक पहुंचे, दरवाजा खोल के कमरे के अंदर गए। कमरे के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां किसी के होने का एहसास सबको हो रहा था, जो बहुत डरावना था। आरव अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए कमरे के बाथरूम में पहुंचा। बाथरूम के धुंधले शीशे में वो ठीक आरव के पीछे खड़ी थी। आरव अब समझ गया कि कुछ उस दुल्हन को कमरे में बांधे हुए था और शायद वो अब अकेली नहीं रहना चाहती थी। अचानक पूरे होटल की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। कॉरिडोर में सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और फिर वो हमारे सामने थी। वो गुस्से में हमारे पीछे ऐसे आई जैसे उसे किसी का यहां होना बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। किसी तरह हम वहां से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। वापस आते वक्त पूरी गाड़ी में खामोशी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और उसे देखकर हम सबकी सांसें रुक गईं, क्यों उसकी मुस्कान अब इंसानों जैसी नहीं थी। शायद वो चीज उस होटल में नहीं रह गई थी, वो हमारे साथ वापस आ चुकी थी। ये थी कहानी रूम नंबर 306 की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।